आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। झारखंड विधानसभा में दूसरे चरण यानी कि आखिरी चरण में 38 सीटों पर सुबह से ही मतदान हो रहा है, जहां मतदाताओं के बीच में काफी उत्साह और जोश और जज्बा देखा जा रहा है। लेकिन इस मतदान के बीच में बिहार की दो पार्टियों की जो है राजनीतिक किस्मत या फिर कहें कि राजनीतिक रूप से उसकी भविष्य को लेकर चर्चाएं खूब हो रही है। खास करके झारखंड में और एनडीए में कितना कुछ उनकी राजनीतिक सलाहियत है, मजबूत है, उसको लेकर चर्चाएं काफी हो रही है। जी हाँ, जिस तरीके से झारखंड में भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में है, उसमें बिहार से जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी भी 2 सीटों पर चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पासवान भी चतरा की 1 सीट पर अपनी किस्मत आजमा रही है। तो एक तरफ चुनाव पड़ोसी राज्य झारखंड में हो रहा है और बिहार में सियासत और राजनीति पर सबकी नजरें हैं। किस तरीके का परिणाम आता है, किस तरीके से जनता नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर विश्वास कर पाती है। अगर ये मजबूत या फिर कहें कि विश्वास आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, यानी जनता का प्यार और आशीर्वाद जदयू और चिराग पासवान के प्रत्याशी को मिलता है, तो एनडीए में कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स एक बार बिहार में भी फिर से शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने हैं, उसमें बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका के सवाल पर, इसके अलावा चिराग पासवान बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश में है। तो इन तमाम कोशिश और राजनीतिक चालबाजी के बीच में झारखंड विधानसभा का परिणाम जरूर एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा, या फिर कहें कि एनडीए के लिए बड़ी एक चुनौती है। जिस तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में है। हेमंत सोरेन के जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, भाकपा माले चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ एनडीए का मुकाबला हो रहा है। लेकिन इन तमाम मुकाबले के बीच में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो चिराग पासवान के 1 प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा जनता का प्यार आशीर्वाद कितना कुछ चिराग पासवान के प्रत्याशी को मिलता है, कितना कुछ नीतीश कुमार के प्रत्याशी को मिलता है। अगर ये 2 पार्टियों के प्रत्याशी झारखंड विधानसभा चुनाव में जीतने में सफल रहे, तो एनडीए में इनकी राजनीतिक सलाहियत और मजबूत होगी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एनडीए में मजबूत राजनीतिक पकड़ को लिए जाने जाते हैं, उनकी और स्थिति मजबूत होगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे झारखंड विधानसभा चुनाव से प्रचार अभियान से पूरी तरीके से नदारत रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं भी प्रचार नहीं किया, जिसको लेकर चर्चाएं भी खूब हो रही थी। फिलहाल झारखंड में मतदान होना है, परिणाम तो 23 नवंबर के आने हैं। क्या कुछ परिणाम आएगा वो वक्त पर पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी कड़ी नजर से झारखंड में हो रहे मतदान को देख रहे हैं। आप अपनी राय और प्रक्रिया जरूर हमें बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।